तो मुझे अभी अभी पता चला है कि जो है हमारे भारतीय राजदूत जो है हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं उनका स्वागत करते हुए फिर कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाऊंगी। तो महामहिम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सरस्वती जी नमस्ते सर। और अ, देखने वाले, इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सब बच्चे और उनके अभिभावकगण। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और ऑल्सो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि हम एक जगह नहीं होते हुए भी एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। हिंदी दिवस के दिन ये कार्यक्रम हम आयोजित कर पा रहे हैं। जी सर। सर जैसा आज कि अभी सरस्वती जी ने बताया, अ, हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और उसका क्या उपयोग है या क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में अभी-अभी आप सबको बताया गया। पहले मैं पूछ लूँ, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो और मुझे ये भी बताया गया है कि मेरे ख़्याल से लगभग 55 बच्चे और व्यक्ति जी सर। हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस मंच पर मैं आप सबका भारतीय राजदूतावास की तरफ से स्वागत करता हूँ और हिंदी के बारे में अ, जो कहा जाए उसका मेन मकसद यही है कि एक समय ऐसा भी आए जल्दी ही कि हिंदी हमारी लिंगुआ फ्रैंका हो, मतलब आपसी बोलचाल की भाषा हिंदी हो या हिंदी हो जाए, इसका प्रयत्न हम करना चाहेंगे। हिंदी दिवस हर हिंदी दिवस के दिन हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात का महत्व समझें कि हमें अपनी बोलचाल की भाषा को एक तो हिंदी बनाना है और हिंदी बोलने में संकोच नहीं करना है। हिंदी बोलने वाले अपने आप को इस इस लेवल पे दूसरे लोगों से अलग ना समझें कि वो हिंदी में बात कर रहे हैं। इस बात के लिए ज़रूरी ये है कि हम सबको हिंदी सही-सही और अच्छी तरह से बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। अगर हम हर हिंदी दिवस के दिन अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को ये आभास और एहसास दिला सकें कि हम अगले हिंदी दिवस तक हिंदी में बात करना, हिंदी पढ़ना या हिंदी लिखना और बेहतर करेंगे, तो ये हिंदी दिवस के प्रति हमारा सबसे बड़ा अ, योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। एक ये टैंजिबल एक सही मायने में हमारा कमिटमेंट होगा हिंदी दिवस को उपयोगी बनाने के लिए। तो यहाँ भाग लेना केवल एक कविता पाठ करना नहीं, एक पद्य का अंश पाठ करना ही नहीं, इस बात का संकल्प लेना है कि हम अगले हिंदी दिवस में आज से भी ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार होंगे और आज से भी ज़्यादा लोगों को उत्साहित करेंगे कि वो हिंदी को अपनाएँ, हिंदी में व्यवहार करना, बातचीत करना, हिंदी को व्यवहार में लाना शुरू करें। तो मेरी आप सब से इस मंच पे यही गुज़ारिश होगी कि इसे एक टारगेट की तरह लें, इसे एक लक्ष्य। चैलेंज की तरह लें कि हम अगले साल, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग बोलचाल की भाषा में करेंगे। और
जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं अपने देश के ओरिजिन के। उनमें से बहुत लोगों को हिंदी आती है, लेकिन बहुत लोग हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी सीखने के दौरान अगर कभी ये महसूस हो कि भारतीय राजदूतावास का एक रोल होना चाहिए हिंदी को सीखने और सिखाने के लिए, तो वो बात हम तक पहुंचाई जाए, ये हम चाहते हैं। अगर इसके बारे में कोई सुझाव है किसी का, वो सुझाव हम जानना चाहेंगे। और हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सुझाव आया जो हम भारतीय राजदूतावास में, JNICC में इम्प्लीमेंट कर सकें, हम ज़रूर करेंगे। और इस बात से हम कभी इनकार नहीं करेंगे कि हिंदी सीखने वाले, हिंदी को व्यवहार में लाने वाले, हिंदी का प्रोग्राम करने वाले भारतीय राजदूतावास में एक मंच ज़रूर पाएँ। अगर आपको कहीं और कोई उपाय नहीं दिखाई दे, तो कहीं और उपाय ढूँढने से पहले आप भारतीय राजदूतावास से बात करें कि आप क्या चाहते हैं, और हम ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस छोटे से संदेश के साथ मैं आज अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहूँगा। एक बार सबको हिंदी दिवस की फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। माननीय महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए सौभाग्य का जो है समय है कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से महोदय, कि हमें ज्ञात है कि आप इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली में महत्वपूर्ण जो है काम से जो है व्यस्त हैं, पर आपने हमारे लिए ये समय निकाला। ये ऐसा अपना बहुमूल्य समय देकर आपने इस मंच को जो है सर आपने हमें कृतज्ञ कर दिया है, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको एक बार फिर बता दें कि जकार्ता से जो है 11 विद्यालय हैं कुल मिलाकर। जकार्ता और सुरभया से बीकन एकेडमी, गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, ड्रामा ग्लोबल स्कूल, ACGS स्कूल, लॉलीपॉप, रैफल्स इंटरनेशनल, स्पिन्स इंटरनेशनल स्कूल सुरबया, और भारत से कमल मॉडल सीनियर स्कूल, भारती मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 द्वारका से, और कुछ इंडोनेशियाई फ्रेंड्स भी जो हैं वो भाग ले रहे हैं सर। अब हम जो है आपको तहे दिल से शुक्रिया और बहुत-बहुत जो है आभार प्रकट कर हम जो है अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज़रूर, प्लीज़, आज्ञा है सर। प्लीज़। थैंक यू, सर थैंक यू। आपने एक बार और सभी मंच में उपस्थित सभी बच्चों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है मतलब ये समय निकाला है हमारे लिए, जिसके लिए हम जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। बहुत शब्द नहीं निकल रहे हैं सर आपको सामने देखकर। बहुत-बहुत धन्यवाद, और जी आपका सर। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंच का संचालन किया। इस मंच पे मैं सब बच्चों को और सबको, इतने सारे स्कूल का नाम आपने लिया और भारत से भी कुछ स्कूल जुड़े हैं, जी सर। उन सबको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। धन्यवाद।